राजनीतिक दलों की तरफ से जनता को लुभाने के लिए चुनाव से पहले कई बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। खासकर मुफ्त योजनाएं बांटकर जनता को लुभाया जाता है। ऐसे में इस तरह की योजनाओं पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। खासकर बीजेपी की तरफ से इस पर काफी आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन आज आई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दिया है। सीजेआई रमन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकते हैं। सीजेआई ने आगे कहा, हमारे पास आए तमाम सुझाव में से एक ये भी है कि राजनीतिक दलों को अपने मतदाताओं से वादा करने से नहीं रोका जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि अब सवाल ये है कि किसे मुफ्तखोरी कहा जाए। क्या मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली, पानी की मुफ्तखोरी कहा जा सकता है? मनरेगा जैसी योजनाएं भी हैं जो सम्मान पूर्वक जीवन का वादा करती हैं। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक वादे ही एकमात्र जीतने की कसौटी हैं। वादे करने के बाद भी पार्टियां हार जाती हैं। इसके अलावा सीजेआई ने सभी को अपने सुझाव देने के लिए शनिवार तक का समय दिया और अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। यानी सीजेआई की टिप्पणी ने बीजेपी को करारा झटका दिया है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस तरह की सुविधाओं का विरोध करती नजर आ रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी इसका बचाव कर रही थी। कांग्रेस अब हर मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है और उसके खिलाफ मोर्चा खोल रही है। कांग्रेस का ये गुस्सा संसद ही नहीं सड़क पर भी देखने को मिला और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के हर प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे वो ईडी दफ्तर में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की पेशी का विरोध करना हो, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ 5 अगस्त को कांग्रेस की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन में शामिल होना हो, या फिर 15 अगस्त को आजादी गौरव यात्रा में सांसद राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलना हो, हर जगह गुलाम नबी आजाद नजर आए, जिसने आजाद और कांग्रेस के बीच नजदीकियों के संकेत दिए। लेकिन इसी बीच अचानक एक खबर आई जिसने विरोधियों को बोलने का मौका दिया, और वो खबर थी आजाद का जम्मू कश्मीर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की। इस खबर के आने के बाद विरोधी इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। लेकिन वही कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नबी ने ये इस्तीफा नाराजगी में नहीं दिया है, बल्कि कांग्रेस उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है, इसलिए नबी ने इस से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि पहले पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा ना भेजे जाने से वो नाराज थे और उनकी इस नाराजगी की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही थी। लेकिन पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से सक्रियता दिखाई, उससे कांग्रेस आलाकमान खुश नजर आ रहा है और यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद को कोई और जिम्मेदारी देने पर मंथन किया जा रहा है। यानी गुलाम का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि विरोधियों के लिए ही झटका हो सकता है। बिहार में जब बीजेपी सत्ता में थी तब उसके लिए सभी मंत्री सही थे, लेकिन जैसी ही कुर्सी छिनी वैसे ही उसे नेताओं में दोष नजर आ गया। कैबिनेट विस्तार के बाद से ही बीजेपी ने नीतीश के मंत्रियों में दोष निकालना शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टी ने मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय सिंह के कानूनी मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही आरोप लगाए हैं कि एमएलसी कार्तिकेय को बिहार में कानून की जिम्मेदारी दी गई है। उनके खिलाफ वारंट जारी किया जा चुका है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिस कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाया गया है वो अनंत सिंह के दाहिने हाथ हैं। उनकी विधायकी हाल ही में समाप्त हुई है। कार्तिकेय को सरेंडर करना था, लेकिन सरेंडर करने के बजाय कार्तिकेय मंत्री पद की शपथ लेने चले गए। क्या ये नीतीश जी को मालूम नहीं है? मुख्यमंत्री जब किसी को मंत्री पद की शपथ दिलाता है तो वो पूरा पुलिस वेरिफिकेशन कराता है। कौन से मुकदमे हैं, क्या मुकदमे हैं? नीतीश जी तो बाढ़ मोकामा इलाके से ही आते हैं, तो क्या उनको नहीं मालूम है कि कौन आदमी क्या है? ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया, वो भी कानून मंत्री। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि कार्तिकेय सिंह को इसलिए कानून मंत्री बनाया गया है ताकि आरजेडी नेताओं सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव जैसे लोगों पर जितने भी केस हैं उनको खत्म किया जाए। अब जहां एक तरफ बीजेपी जेडीयू पर सवालों के तीखे तीर छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मुझे आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बीजेपी ये सब जानबूझकर कर रही है। नीतीश के इस बयान से बीजेपी को करारा जवाब मिला है। अब देखना होगा कि ये मामला कब तक शांत होता है।